हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं जा रही हूँ इस्कॉन टेम्पल अकेले। ज़िंदगी में बहुत सारे गम हो चुके हैं, कोई दोस्त नहीं है साथ में, तो अब मैं जो है अकेले ही जा रही हूँ इस्कॉन टेम्पल। मतलब मेरा ऐसा कुछ प्लान था नहीं कि मैं इस्कॉन टेम्पल जाऊँगी, मतलब मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, बट मैं आज जाऊँगी मैंने ये नहीं सोचा था। बट मेरा वीक ऑफ था एंड आई वॉज जस्ट सो मच बोर्ड इन द होम, सो आई थॉट कि मैं अकेले ही निकल जाती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से अपने दोस्तों से पूछ रही थी कि चलो चलो चलो, बट सबके अपने अपने कुछ ना कुछ प्लान है, तो आई जस्ट थॉट कि मैं किसी के चक्कर में अपने प्लान क्यों कैंसिल करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही निकल जाती हूँ। तो मैं आज जा रही हूँ इस्कॉन टेम्पल एंड आई मे जस्ट शो यू माई आउटफिट। तो ये है मेरा यहाँ पे कुर्ती और नीचे से मैंने पहना है ये घाघरा। आई नो इट्स लुकिंग वेरी मच वेरी। तो ये मेरा कुछ आज का आउटफिट होने वाला है। फटाफट हम रेडी होते हैं बिकॉज इस्कॉन टेम्पल 9 बजे बंद हो जाता है, 6 बजने वाले हैं ऑलरेडी। तो एटलीस्ट मैं जाऊँ तो 1 घंटा तो मैं वहाँ स्पेंड कर पाऊँ। तो लेट्स गेट रेडी विथ मी। तो मैं बस अपने 3 प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ अपनी वीडियो के लिए। तो मैं यूज़ माई दिस सेटाफिल क्रीम। बहुत ही फटाफट मैंने अपने बाल भी कर्ल करे हैं सी। मतलब जब मैं यहाँ नोएडा आई थी ना, मतलब उससे मतलब पहले ही आई गेस अक्टूबर मंथ से आई वॉज थिंकिंग कि मैं इस्कॉन टेम्पल आऊँ, बट कुछ ना कुछ वजह से मतलब मैं आ ही नहीं पा रही थी। बट कहते हैं जब बुलावा होता है तभी जा पाते हो, सो टुडे इज़ द बुलावा। तो मॉइस्चराइजर इज डन, नाउ इट्स टाइम फॉर सनस्क्रीन। अ लॉट ऑफ सनस्क्रीन आई नीड राइट नाउ। मैं फटाफट तैयार में कभी नहीं हुई अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज नो आइडिया ना कि मतलब रास्ते में मुझे ट्रैफिक मिल जाए। एंड मुझे सच में मुझे नहीं चाहिए कि मैं आज लेट हो जाऊँ बिल्कुल भी किसी भी रीज़न से। सो हेयर आर स्किन टर्न। ये सामने ना एसी की वजह से मेरे बॉल में से उड़ रहे हैं, एसी बंद कर देते हैं गाइस। दिस इज माय हेयर लुक्स लाइक। सो एसी बंद करके मुझे गर्मी लग जा रही है, चलने ही देते हैं थोड़ा सा, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। नाउ आई एम गोना यूज अ लिटिल बिट ऑफ कंसीलर टू कंसील माय आईज। थोड़ा जो रात भर में जगी रहती हूँ ये, उसको थोड़ा कवर अप करने के लिए आई हैव टू यूज दिस कंसीलर एंड दिस इज द कंसीलर फ्रॉम इनसाइड का ब्रांड है ये। आई यूज इट अ लॉट, मतलब इसके बिना तो मतलब मैं कहीं बाहर जा ही नहीं सकती हूँ। ये कुछ इस तरीके से मेरा लगाव है इस कंसीलर से। आई थिंक इट्स फाइन। बस मैं अपने कंसीलर इसी एरिया पे लगाती हूँ, आइज़ वाले एरिया पे, ताकि मेरी आइज़ जो है ऐसे मतलब सोरी सोरी सी ना लगे, सी ऐसी लगे उठी उठी सी ना हो। तो पता नहीं क्यों मेरे फेस पे फिर से पिंपल वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, आई डोंट नो वाई। यहाँ भी लगा देते हैं। आई थिंक वी आर डन। now हम लोग लाएंगे भर भर के ब्लश ये वाला। ये है मार्स का ब्लश जो कि मेरा टूट चुका है, बट फिर भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई एम अ मार्स पगलू गाइज। मैं मतलब मैंने फाउंडेशन, मतलब मुझे इट्स बिना ईयर के मैंने फाउंडेशन मैंने अवॉइड कर रखा है। मुझे लगता है कि मेरा बिना फाउंडेशन के मेरा काम चल जाता है, तो मैंने पूरी तरीके से फाउंडेशन मैंने स्किप कर रखा है। मैंने लास्ट ईयर एक अपना फाउंडेशन लिया था लैक्मे का एंड वो अभी बिल्कुल सील पैक मेरे घर पे पड़ा हुआ है अभी भी। इफ एनीबडी इज यूज लैक्मे का मेबलिन, सॉरी मेबलिन नहीं कि लैक्मे है, किसी तो ब्रांड का मैंने लिया है, आई गेस मेबलिन है। अगर कोई मेबलिन का करता है यूज़ फाउंडेशन तो प्लीज़ डू लेट मी नो, आप मुझसे वो ले जाओ बिकॉज मेरे घर में पड़ा पड़ा वो ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया है। नाउ आई नीड माई बोथ हैंड। बंदा नहीं लग रही हूँ, लेट मी जस्ट सेट दिस। आई नीड अ मिरर, वेट। यस इट्स फाइन नाउ। नाउ वी आर गोना यूज़ फेस ब्यूटी का ये मेकअप बेस है, मतलब बट ये बेस है मेकअप बेस, बट मैं इसको हमेशा एज अ हाईलाइटर की तरह यूज़ करती हूँ बिकॉज इट्स गिव अ वेरी सटल फिनिश एंड सटल शाइन लाइक दिस। सी चुपेश्वरी शाइन आती है इसको लगाने के बाद। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर लिप कॉम्बो। ये है फेस ब्यूटी का लिप लाइनर इन द शेड ऑफ सॉरी गाइस शेड इसमें है नहीं बिकॉज बहुत छोटी हो चुकी है, तो शेड इसका गायब हो चुका है।
बट इसका कुछ ऐसा है। लुक एट द लाइनिंग। ये है नायका की लिपस्टिक। मैं प्रोडक्ट के नाम इसलिए बता रही बिकॉज आप लोग मुझे कमेंट्स लाके पूछोगे कि प्रोडक्ट का आंसर, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। इट्स नायका की लिपस्टिक इन द शेड ऑफ झुमकी। आई एम गोना यूज 2 लिपस्टिक हेयर। द फर्स्ट वन इज नायका की लिप झुमकी एंड द अनदर वन इज मेबलिन का इन द शेड ऑफ 10 लिपी। बहुत जल्दी है मुझे आज। एंड दोनों ही ट्रांसफर प्रूफ है, तो वी वांट टू मिक्स इट। बहुत प्यारा शेड निकल के आता है दोनों को मिक्स करने के बाद। सी इट्स गिविंग द बिंदी। हम थोड़ा सा काजल और थोड़ा सा लाइनर भी लगाएंगे। एक दिन तो ढंग से तैयार हो सकती हूँ ना। ये दोनों मुझे वहाँ जाके लगाने पड़ेंगे शीशे पे, बिकॉज ऐसे मैं लगा नहीं पाऊँगी। काजल तो मैं आई गेस फिर भी लगा लूँगी, बट काजल लाइनर नहीं लगा पाऊँगी मैं। काजल मेबलिन। हाँ, बाल आई थिंक वी आर डन। मैं थोड़ा सा लाइनर लगा के आती हूँ, देन वी आर गुड टू गो। आई एम डन विद द लाइनर ऑल्सो। मैं लाइनर ऐसे ही लगाती हूँ आधी आंखों में, आधी आंखों में मेरा नहीं लगता है हमेशा। सो वी आर डन विद द लाइनर। नाउ आवर लास्ट पार्ट इज द परफ्यूम एंड आवर इयररिंग्स, देन वी आर गुड टू गो। इयररिंग्स पहनेंगे। बहुत खुश हूँ आज मैं। पल्मोनास का डिब्बा है, सिर्फ इयररिंग्स अंदर मेरे लोकल वाले ही हैं। आई थिंक क्या ये सुंदर लग रहे हैं। ऐसे चूज़ करती हूँ मैं कोई भी चीज़ नहीं के बारे में। अनश्योर अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर आपको नहीं होना। अगर आपको लग रहा है कि ये सही है तो मतलब वो सही है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में दोबारा सोचना पड़ रहा है कि यार आई एम डाइसी और ये वो, तो फिर ब्रो लाइक दैट्स नॉट अ थिंग यू वांटेड। चार शादी लगा दी आपने तो। Here gonna use our 2 perfume. The first one is from the Bottega, second one is from the Victoria's Secret. Because ये मेरे को थोड़ा गर्लिश वाली वाइब देता है, तो पहले मैं ये भी लगा लेती हूँ। एंड सच में इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब सिट्रसी सी जो खुशबू आती है ना, मतलब बहुत फ्लोरल सी मुझे वाली वाइब देती है। एट द सेम टाइम जो ये वाला परफ्यूम है ये बहुत चॉकलेटी सी, मतलब जाते ही लगेगा कि वाह, ये वो वाला मेरे को फ्रेगरेंस देता है। सो मैं दोनों ही यूज़ कर लेती हूँ। आई नो रात के टाइम पे परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, बट एक्चुअली शाम हो रही है ना, तो हम लगा सकते हैं गाइस। एंड ये पे फॉर चीज़ अभी मेरी पोटली कब काम आएगी। wear are these bangles also। इस साथ में पहनेंगे बिकॉज फोटो में अपने हिसाब से खींचूंगी तो ये रहा दिखेगा ना। दिमाग तो है। हाँ, ये मैंने लिया था कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से लिया था मैंने ये 100 रुपीज़ का। सी लाइक मैं करूँगी ऐसे करूँगी तो फिर लगा पसंद आते, बोले नंबर बोलेगी चिल पगली। अब खाते रबड़ फिर मुझे नहीं पता मुझे कब गर्मी लग जाए। सो या दिस इज माई फाइनल लुक। ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਕੀਨੀ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ਹੱਠ ਕਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ। मेरे इस आउटफिट के साथ मैं पहनने वाली हूँ अपने ये वाली हील्स जो कि मैंने मिंत्रा से ली थी। एंड इसी के साथ मेरा ऊबर वाला भी आ चुका है, तो मैं जा रही हूँ गाइस। मैं आपसे मिलती हूँ इस्कॉन टेम्पल में। तो तैयार होकर जो है मैं निकल चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए। थोड़ी सी आवाज़ आपको कम आ सकती है, बट सीधा मंदिर पहुँच गई, आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। भाई साहब गर्मी से ज़्यादा, और ये मेरा पूरा फोन ना काफ़ आया इस टाइम पर। लाइक फोन पूरा हीट हो चुका है मेरा।
जो है मेरे दर्शन हो चुके हैं, मतलब टाइम हो गया था तो मैं अभी घर जा रही हूँ बिकॉज यहाँ पे एक तो मेरा नेट नहीं चल रहा है, ऊपर से आपको आवाज़ आ रही होगी। दर्शन मेरे को बहुत अच्छे से हो गए हैं, पीछे अभी भी आरती चल रही है बट मैं काफ़ी देर से बैठी थी तो अब मैं घर जा रही हूँ। बट लिटरली इतने अच्छे से दर्शन हुए, लाइक मज़ा आ गया। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। फिलहाल मैं अभी घर जा रही हूँ, बस मैं होप करी मेरी चप्पल ना चुर गई हो, बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं है ना यहाँ की चप्पल चोरी होगी कि नहीं चोरी होगी। तो इट्स फिंगर क्रॉस ब्रो, चप्पल नहीं चुरी, मेरी चप्पल बच गई गाइस। गाइस मंदिर ब्यूटीफुल, यहाँ का वाइब, यहाँ का ऑरा, इट्स लाइक टू गुड। हाँ फाइनली गाइज मैं जो है वहाँ से वापस आ चुकी हूँ इस्कॉन टेम्पल से, एंड यू नो दैट एक्सपीरियंस वाज टू गुड। मैं पहली बार इस वाले गुड़गांव के जो इस्कॉन टेम्पल में गई हूँ। इससे पहले मैं हमेशा नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में जाया करती थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बट यहाँ पे भी गई, मतलब जो पहला एक्सपीरियंस होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो मतलब अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब लग रहा है कि चलो फाइनली मैं चली गई, बिकॉज यू नो काफ़ी टाइम से मैं उसको ऐसे नो प्रोकास्टिनेट कर रही थी कि नहीं चल छोड़, बट टुडे आई मेड इट। सो या सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी मैं भी घर आ गई हूँ, घर से मतलब आते टाइम मैं थोड़ा दूध लेके आई और मैं थोड़ी सी लीची भी लेके आई, मैंने खा लिया, बाकी मैंने फ्रिज में रख दिया। एंड ये मेरी कोको कोला लेके आई, मतलब इसके बिना तो मुझे ज़िंदगी झंडी लगती है भाई मुझे अपनी। इसको पी के मुझे जिंग जिंग आता है ना अंदर, लाइक वो वाला फील। तो मतलब वो तो आते ही मैंने कुछ नहीं करा, बस पहले मैंने एसी खोला, मैंने कहा भाई गर्मी बाहर लू की थपेड़े भाई थप्पड़ मार रही है भाई, गरम लू की थपेड़े। बस अब मैं थोड़ा मुँह हाथ धोती हूँ, उसके बाद फिर मैं डिड यू हियर द साउंड। जिसको भी थकावट हो ना गर्मियों में इसको पियो, मतलब मज़ा आ जाएगा। कोको कोला, मतलब मुझे लगता है कि मेरे पास इतनी बड़ी बोतल होनी चाहिए कोको कोला की, इतनी बड़ी बोतल होनी चाहिए मतलब कोको कोला की, जिसको मैं दिन भर बैठ के बस मैं पीती रहूँ, बस मैं पीती रहूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए उसके अलावा। क्यों है ये इतनी अच्छी। हाँ तो फिलहाल अभी मैं मुँह हाथ धोती हूँ, उसके बाद फिर देखूँगी अगर मुझे कुछ मतलब मुझे भूख तो लग नहीं रही, बट अगर मुझे भूख लगेगी तो आई मेड खिचड़ी बना पाऊँगी, क्योंकि मेरी हालत कुछ है नहीं कि मैं कुछ अच्छा बना पाऊँ। मतलब मन तो मेरा था कि मैं आलू की खिचड़ी और चावल बनाऊँ, बट आलू की खिचड़ी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, मतलब सिलबट्टा भी नहीं है कि मेरे पास कि मैं आलू को खींच पाऊँ। तो अंजलि भी नहीं है, फिर मैं अकेली हूँ घर पे, तो मतलब मैं क्या ही करूँ, इसलिए। बाकी या आज का दिन बहुत अच्छा गया, सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगले व्लॉग में। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू, बाय।